कभी सोचा है एक ही स्टेट में आपको दुनिया की सबसे फेमस टेम्पल्स भी मिल सकते हैं, ग्रैंड कैनियन जैसी वैली भी, क्लाउड्स में छुपा एक ठंडा सा हिल विलेज भी और समुंदर के साथ एक ब्यूटीफुल कोस्टल सिटी भी। ये सब सिर्फ एक जगह पॉसिबल है और वो है आंध्र प्रदेश। इंडिया का एक ऐसा स्टेट जो मोस्टली लोग सिर्फ तिरुपति तक ही जानते हैं, लेकिन इसका असली ब्यूटी उससे कहीं ज्यादा बड़ा और सरप्राइजिंग है। तो नमस्ते, मैं हूँ आरती और आरती फिरस्ती चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ हम इंडिया ट्रैवल सीरीज में हर स्टेट को रियल एक्सपीरियंस के साथ एक्सप्लोर करते हैं ताकि आपको मिले कंप्लीट ट्रैवल गाइड, हिडन प्लेसेस और प्रैक्टिकल ट्रैवल इंफॉर्मेशन, सब एक ही वीडियो में। और आज की जर्नी में हम एक्सप्लोर करेंगे आंध्र प्रदेश की टॉप 10 बेस्ट प्लेसेस काउंटडाउन स्टाइल में। और जो प्लेस नंबर 1 पर आता है वो सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एक इमोशन है, इसलिए वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं आंध्र प्रदेश की जर्नी नंबर 10 से। आंध्र प्रदेश का नाम आते ही लोग टेम्पल्स या कोस्टल सिटीज के बारे में सोचते हैं, लेकिन लैम्बसिंगी आपको टोटली डिफरेंट साइड दिखाता है। यहाँ पहुँचते ही आपको सबसे पहले जो फील आता है ना, वो है शांति। ये एक छोटा सा विलेज है विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट में और इसको कश्मीर ऑफ आंध्र भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ टेम्परेचर काफ़ी लो चला जाता है, स्पेशली विंटर में। सुबह सुबह थोड़ी फॉग और ठंडी हवा का अलग ही मज़ा होता है। यहाँ आपको बिग टूरिस्ट मार्केट या हेवी क्राउड नहीं मिलेगा। ये प्लेस ज़्यादा नेचर लवर्स के लिए है। व्यू पॉइंट से सनराइज देखना ऑनेस्टली बेस्ट एक्सपीरियंस था। आप बस खड़े रहकर क्लाउड्स और हिल्स देखते रहते हो। नियर बाय आप थजांगी रिजर्वेयर देख सकते हो और अगर थोड़ा एक्सप्लोर करना हो तो कॉफ़ी प्लांटेशंस भी मिलते हैं। ये प्लेस स्लो ट्रैवल के लिए परफेक्ट है। यहाँ आपको बस रिलैक्स करना है। फूड ऑप्शंस लिमिटेड होते हैं, इसलिए बेसिक स्नैक या वाटर साथ रखना बेटर है। स्टे भी सिंपल होम स्टे टाइप मिलता है, लग्जरी एक्सपेक्ट मत करना। अगर आपको क्राउडेड टूरिस्ट स्पॉट पसंद नहीं और थोड़ा पीसफुल हिल वाइब चाहिए तो लैम्बसिंगी आपको अच्छा लगेगा। चलिए अब बढ़ते हैं नंबर 9 की तरफ। आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड हॉर्सले हिल्स एक पीसफुल हिल स्टेशन है जो मोस्टली साउथ इंडिया के ट्रैवलर्स के लिए वीकेंड एस्केप जैसा है। जब आप यहाँ पहुँचते हो सबसे पहले नोटिसेबल चीज होती है ठंडी हवा और सराउंडिंग्स डेज फॉरेस्ट। आंध्र का क्लाइमेट जनरली गर्म रहता है, इसलिए ये जगह लोग स्पेशली थोड़ा कूल वेदर एंजॉय करने के लिए आते हैं। यहाँ का मेन अट्रैक्शन है हॉर्सले हिल्स व्यू पॉइंट, जहाँ से आपको नीचे के ग्रीन वैलीज और फॉरेस्ट का वाइड व्यू मिलता है। अगर वेदर क्लियर हो तो सनसेट भी काफी ब्यूटीफुल लगता है। थोड़ा आगे चलोगे तो मल्लम्मा टेम्पल भी है जो लोकल लोगों के लिए काफी इम्पोर्टेंट रिलीजियस स्पॉट है। नेचर लवर्स के लिए यहाँ छोटे फॉरेस्ट ट्रेल्स भी है जहाँ आप वॉक कर सकते हो, और अगर थोड़ा एडवेंचर ट्राई करना हो तो जिपलाइन और शॉर्ट ट्रेकिंग ऑप्शन भी मिल जाते हैं। फूड के लिए यहाँ मोस्टली सिंपल आंध्र स्टाइल मील्स मिलते हैं, स्पाइसी करीज और राइस बेस्ड डिशेस। यहाँ का एक्सपीरियंस ओवरऑल स्लो और रिलैक्स्ड होता है, मतलब ये प्लेस साइट सीइंग से ज्यादा नेचर एंजॉय करने के लिए परफेक्ट है। अगर आप सिटी नॉइज से थोड़ा ब्रेक लेना चाहते हो और कूल हिल स्टेशन फील एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो हॉर्सले हिल्स एक अच्छा स्पॉट है। चलिए अब देखते हैं नंबर 8 पर कौन सी जगह आती है। नंबर 8 पर आता है अरकू वैली, जो विशाखापट्टनम के पास एक ब्यूटीफुल हिल डेस्टिनेशन है। यहाँ पहुंचने का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है विशाखापट्टनम अरकू वैली रेलवे राउट, जिसमें ट्रेन जर्नी के दौरान आपको टनल्स, ग्रीन हिल्स और अमेजिंग वैली व्यूज देखने मिलते हैं। अरकू में आप बोरा केव्स एक्सप्लोर कर सकते हो, जहां नेचुरल लाइमस्टोन केव्स है और काफी यूनिक लगते हैं। इसके अलावा कॉफी प्लांटेशंस भी यहाँ का मेजर अट्रैक्शन है, जहां लोकल ट्राइबल कम्युनिटीज कॉफी ग्रो करते हैं। अगर आपको नेचर, हिल्स और थोड़ा पीसफुल एनवायरनमेंट पसंद है तो अरकू वैली डेफिनेटली आंध्र प्रदेश का एक मेमोरेबल स्टॉप बन जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं नंबर 7 की तरफ। नंबर 7 पर आता है लिपाक्षी, जो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में एक स्मॉल लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल प्लेस है। यह आने का मेन रीजन है वीरभद्र टेम्पल, जो 16th सेंचुरी में विजयनगर एम्पायर के टाइम बनाया गया था।
टेम्पल की आर्किटेक्चर और कार्विंग्स इतनी डिटेल्ड है कि आप हर पिलर और वॉल पर अलग अलग डिजाइन्स नोटिस करोगे। इस टेम्पल की सबसे फेमस चीज़ है हैंगिंग पिलर, जिसे लिपाक्षी हैंगिंग पिलर के नाम से जाना जाता है। ये पिलर ग्राउंड को प्रॉपरली टच नहीं करता और लोग आज भी इसके नीचे से कपड़ा या पेपर पास करके चेक करते हैं। ये इंजीनियरिंग का एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल माना जाता है। टेम्पल के अंदर आपको इंडिया का एक बहुत बड़ा मोनोलिथिक नंदी भी देखने मिलेगा, लिपाक्षी नंदी स्टैचू। ये सिंगल स्टोन से बना हुआ है और काफ़ी इम्प्रेसिव लगता है। अगर आपको हिस्ट्री, टेम्पल आर्किटेक्चर और थोड़ी मिस्ट्री वाली जगह एक्सप्लोर करना पसंद है तो लिपाक्षी डेफिनेटली विजिट करने लायक प्लेस है। चलिए बढ़ते हैं नंबर 6 की तरफ। नंबर 6 पर आता है गंडीकोटा, जिसे अक्सर ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। जब आप यहाँ पहुँचते हो तो सबसे पहले जो चीज़ अटेंशन ग्रैब करती है वो है पेन्ना रिवर के साथ बनी डीप रॉकी गॉर्ज। ऊपर से खड़े होकर जब आप नीचे वैली और रिवर को देखते हो तो व्यू काफ़ी इम्प्रेसिव लगता है। यहाँ गंडीकोटा फोर्ट भी है, जो बहुत पुराना फोर्ट है और अंदर आपको ओल्ड टेम्पल्स, मॉस्क और कुछ हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर्स भी देखने मिलते हैं। फोर्ट के अंदर थोड़ा वॉक करते हुए आप अलग अलग व्यू पॉइंट्स तक पहुंच सकते हो, जहां से कैनियन का व्यू और भी क्लियर दिखता है। अगर आपको फोटोग्राफी, सनसेट व्यूज या थोड़ा ऑफबीट प्लेस एक्सप्लोर करना पसंद है तो गंडीकोटा को एक्सपीरियंस काफ़ी यूनिक लगता है। यह क्राउड भी कंपैरेटिवली कम होता है, इसलिए आप आराम से वैली का व्यू एंजॉय कर सकते हो। चलिए अब बढ़ते हैं नंबर 5 की तरफ। नंबर 5 पर आता है पापीकोंडलू, जो गोदावरी रिवर के बीच में पहाड़ों से घिरा हुआ एक बहुत ही ब्यूटीफुल नेचुरल रीजन है। यहाँ का एक्सपीरियंस थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि यहाँ का मेन अट्रैक्शन बोट जर्नी है। यूजुअली लोग राजामुंड्री या पोलावरम साइड से बोट राइड लेते हैं और फिर धीरे धीरे गोदावरी रिवर के थ्रू इन पहाड़ों के बीच से ट्रैवल करते हैं। जब बोट चल रही होती है तब दोनों साइड पर ग्रीन हिल्स और बीच में काम रिवर का व्यू बहुत पीसफुल लगता है। यहाँ आपको छोटे ट्राइबल विलेजेस भी देखने मिलते हैं और कभी कभी लोग बोट स्टॉप करके थोड़ा रिवर साइड टाइम स्पेंड करते हैं। ये प्लेस ज़्यादा साइट सीइंग से नहीं बल्कि जर्नी और नेचर एक्सपीरियंस के लिए फेमस है। अगर आपको स्लो ट्रैवल और नेचर के बीच बोट राइड का एक्सपीरियंस चाहिए तो पापीकोंडलू आंध्र प्रदेश में एक यूनिक डेस्टिनेशन है। अब देखते हैं नंबर 4 पर कौन सी जगह आती है। नंबर 4 पर आता है श्रीशैलम, जो आंध्र प्रदेश का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन माना जाता है। ये जगह नल्लमला हिल्स के बीच में लोकेटेड है, इसलिए यहाँ का पूरा एनवायरनमेंट ही थोड़ा अलग फील होता है। पहाड़ी रोड्स, फॉरेस्ट एरिया और बीच में एक रिलीजियस टाउन। यहाँ का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है मल्लिकार्जुन स्वामी टेम्पल, जो लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है और इंडिया के 12 ज्योतिर्लिंगास में से एक माना जाता है। इसलिए यहाँ देश भर से डिवोटीज दर्शन के लिए आते हैं। टेम्पल का आर्किटेक्चर भी काफ़ी ब्यूटीफुल है और अंदर का स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर बहुत पावरफुल फील होता है। टेम्पल के अलावा यहाँ श्रीशैलम डैम भी काफ़ी फेमस है। जब आप डैम एरिया या नियर बाय व्यू पॉइंट्स पर जाते हो तो आपको हिल्स, फॉरेस्ट और रिवर का वाइड व्यू देखने मिलता है, जो काफ़ी इम्प्रेसिव लगता है। अगर आप यहाँ विजिट करते हो तो टेम्पल दर्शन के साथ साथ सराउंडिंग फॉरेस्ट रोड्स और व्यू पॉइंट्स एक्सप्लोर करना भी अच्छा एक्सपीरियंस है। स्पिरिचुअल वाइब और नेचुरल ब्यूटी दोनों का कॉम्बिनेशन श्रीशैलम को आंध्र प्रदेश का एक स्पेशल डेस्टिनेशन बनाता है। चलिए देखते हैं नंबर 3 पर कौन सी जगह आती है। नंबर 3 पर आता है अहोबिलम, जो आंध्र प्रदेश का एक बहुत ही यूनिक स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन माना जाता है। ये जगह नल्लमल्ला हिल्स के डेंस फॉरेस्ट एरिया में लोकेटेड है, इसलिए यहाँ पहुँचते ही आपको नेचर और स्पिरिचुअलिटी दोनों को अलग कॉम्बिनेशन मिलता है। अहोबिलम का सबसे स्पेशल पार्ट ये है कि यहाँ अहोबिलम नरसिम्हा टेम्पल्स के नाम से फेमस लॉर्ड नरसिम्हा के 9 अलग अलग टेम्पल्स है। इन्हें नव नरसिम्हा भी कहा जाता है। इन टेम्पल्स तक पहुंचने के लिए कभी फॉरेस्ट ट्रेल से वॉक करना पड़ता है, कभी थोड़ा ट्रैकिंग भी करना पड़ता है, इसलिए यहाँ का एक्सपीरियंस थोड़ा एडवेंचर जैसा भी लगता है। यहाँ का एनवायरनमेंट काफ़ी रॉ और नेचुरल है।
हिल्स, वाटरफॉल्स और फॉरेस्ट के बीच ये टेम्पल्स लोकेटेड है। इसी वजह से बहुत सारे डिवोटीज और ट्रेकर्स दोनों यहाँ आना पसंद करते हैं। अगर आपको स्पिरिचुअल प्लेसेस के साथ थोड़ा एक्सप्लोरेशन और ट्रेकिंग टाइप एक्सपीरियंस भी चाहिए तो अहोबिलम आंध्र प्रदेश की सबसे इंटरेस्टिंग जगहों में से एक है। अब चलिए बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ, जो और भी ज्यादा फेमस डेस्टिनेशन है। नंबर 2 पर आता है विशाखापट्टनम, जिसे लोग शॉर्ट में विजाक भी कहते हैं। ये आंध्र प्रदेश का सबसे फेमस कोस्टल सिटी है, जहां आपको बीचेस, हिल्स और सिटी लाइफ तीनों का कॉम्बिनेशन एक ही जगह मिलता है। सबसे पहले लोग विजिट करते हैं रामकृष्ण बीच, जहां सुबह शाम का एटमॉस्फेयर काफ़ी लाइवली होता है। बीच रोड पर वॉक करते हुए सामने अरेबियन सी का व्यू और ठंडी हवा काफ़ी अच्छा फील देती है। यहाँ का एक यूनिक अट्रैक्शन है INS कुरुसुरा सबमरीन म्यूजियम। ये एक्चुअली एक रियल सबमरीन है जिसे म्यूजियम में कन्वर्ट किया गया है। अंदर जाके आप देख सकते हो कि सबमरीन में नेवी सोल्जर्स कैसे काम करते हैं। अगर थोड़ा ऊपर से पूरा सिटी देखना हो तो कैलाशगिरी व्यू पॉइंट भी काफ़ी फेमस है। यहाँ से सी और सिटी का पैनोरामिक व्यू मिलता है, जो काफ़ी इम्प्रेसिव लगता है। बीच वाइब्स, व्यू पॉइंट्स और यूनिक अट्रैक्शन की वजह से विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का एक कंप्लीट ट्रैवल डेस्टिनेशन माना जाता है। अब बारी आती है नंबर 1 की, जो आंध्र प्रदेश की सबसे फेमस और सबसे ज़्यादा विजिट की जाने वाली जगह है। और अब आते हैं नंबर 1 पर, तिरुपति, जो आंध्र प्रदेश का सबसे फेमस और सबसे ज़्यादा विजिट किया जाने वाला डेस्टिनेशन है। यहाँ लोकेटेड है वर्ल्ड फेमस तिरुमाला वेंकटेश्वरा टेम्पल, जिसे भगवान लॉर्ड वेंकटेश्वरा का धाम माना जाता है। हर साल करोड़ों डिवोटीज यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। तिरुपति का एक्सपीरियंस सिर्फ टेम्पल तक लिमिटेड नहीं होता। बहुत से लोग तिरुमाला हिल्स तक पैदल यात्रा करते हुए भी जाते हैं। रास्ते भर आपको अलग अलग जगहों से आए भक्तों से मिलने का मौका मिलता है, कोई फैमिली के साथ, कोई दोस्तों के साथ और कोई मन्नत लेकर। टेम्पल के पास ही श्री पद्मावती अम्मावरी टेम्पल भी काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है, जहां लोग तिरुमाला दर्शन के बाद ज़रूर जाते हैं। यहाँ का फेमस तिरुपति लड्डू प्रसादम भी डिवोटीज के लिए एक स्पेशल अट्रैक्शन होता है। और जब आप तिरुमाला हिल्स पर खड़े होते हो और नीचे पूरा ग्रीन वैली और क्लाउड देखते हो, तब समझ आता है कि लोग इतनी दूर दूर से यहाँ क्यों आते हैं। स्पिरिचुअल वाइब, डिवोशन और नेचर का कॉम्बिनेशन तिरुपति को आंध्र प्रदेश का नंबर 1 डेस्टिनेशन बना देता है। तो ये थे आंध्र प्रदेश के 10 सबसे अमेजिंग प्लेसेस, जहां आपको स्पिरिचुअलिटी, नेचर, हिस्ट्री और एडवेंचर सब कुछ एक ही स्टेट में देखने को मिलता है। अगर आप साउथ इंडिया एक्सप्लोर करने का प्लान बना रहे हो तो इन जगहों को अपनी ट्रैवल लिस्ट में ज़रूर ऐड करना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने ट्रैवल लवर दोस्तों के साथ शेयर करें और आरती फिरस्ती चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पर हम इंडिया के हर स्टेट के बेस्ट ट्रैवल डेस्टिनेशन आप तक ला रहे हैं, बिल्कुल सिंपल और रियल ट्रैवल स्टाइल में। मिलते हैं इंडिया ट्रैवल सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड में एक और नए स्टेट और एक नए अमेजिंग प्लेसेस के साथ।